अनीता मेहरा राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री बनी तो लगातार अनीता मेहरा को बधाइयां मिल रही है। अनीता मेहरा को उनका नर्सिंग स्टाफ बधाई दे रहा है और इस बीच अनीता मेहरा को उनके माता पिता ने भी आशीर्वाद दिया। जहां अनीता मेहरा के साथ उनके माता पिता मौजूद रहे तो इस खास मौके पर जनन अस्पताल के सुपरिटेंडेंट भी मौजूद रही, जिन्होंने अनीता मेहरा को नई जिम्मेदारी की बधाई दी। इस खास मौके पर सन स्टार टीवी ने अनीता मेहरा के साथ बधाई देने पहुंची उन तमाम महिलाओं से बात की, साथ ही बात की जनन अस्पताल के सुपरिटेंडेंट्स, जिन्होंने अनीता मेहरा के लिए कुछ यादगार बातें कही। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री, नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अनीता मेहरा जी इस वक्त मौजूद है, जहां उनको नवनियुक्त पद मिला है। उसके बाद एक सम्मान किया जा रहा है। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। इंदिरा प्रजापत, मेरा नाम इंदिरा प्रजापत है। मेरी साथी आज एक मंत्री पद पर नियुक्त हुई है, मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहूँगी कि हमारे सब साथियों की अपेक्षाएं इनसे पूरी हो और ये हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करें। एक नया पद मिला है, एक उम्मीद आशा रहती है, किस तरह की उम्मीद आप चाहती हैं अनीता मेहरा जी से? मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी साथियों की, हमारी जो विशेषकर महिलाओं की जो समस्याएं हैं उससे ये जुड़े और हमारे लिए कुछ कार्य करें। इस विषय में मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं मेरी फ्रेंड से। जिसमें किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं जो ये होनी चाहिए कि ये समस्या का समाधान होना चाहिए? जैसे कि हमारे क्षेत्र में पुरुष भी है और महिलाएं भी है, तो मैं चाहती हूँ कि जो महिलाओं में और पुरुषों में जो आरक्षण को लेकर के और ये जो उच्च पद पर जो हमारी जो बीच की जो कड़ी है उसमें पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और महिला नर्सेज को कम महत्व दिया जा रहा है, उस विषय में ये कार्य करें। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, एक सम्मान और एक उम्मीद आपसे है कि आप अपने पद को लेकर जो चाहते हैं वो किस तरह से आप काम करेंगे? मैं पहले सभी अतिथिगण और जो मेरे अंकल आंटी, जो भी मेरे समाज के और अदर समाज के, जो भी मेरे सारे जितने भी मेरी ये जनाना हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट आई हैं और जितने भी है मेरे आदरणीय हैं, उन सबको मैं पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को आशीर्वाद देने के लिए मेरे लिए आए हैं। और मैं सब बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे से जो उम्मीद है, मेरे को ये पद नहीं था तो भी मैं उनके लिए कार्य करती थी और अब आगे भी मैं करती रहूँगी, वही कर्म निष्ठा से और उसी पूर्ण लगन से। बस यही कहना चाहती हूँ। आज के मौके पर सब आपको बधाई देने आए, किस तरह से कहना चाहिए? मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि सब ने मेरे से मतलब मेरे को इतनी बधाई दे रहे हैं और दूसरा मेरा मतलब इतना मान सम्मान कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से मैं भावुक हो रही हूँ कि मैं मतलब बता ही नहीं सकती इस चीज़ के लिए कि मेरे को बहुत। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा सम्मान इनको मिला है और आप एक अच्छे पद पर हैं, किस तरह से देखते हैं जब इस तरह से एक महिला को एक जिम्मेदारी मिलती है? आप खुद एक महिला हैं। मैं सर्वप्रथम अनीता जी को हार्दिक बधाई देती हूँ कि आज वो अपने काबिलियत के उपरांत इस ओहदे पर पहुँची हैं और हम इनसे अपेक्षाएं रखते हैं कि ये नर्सेस के उत्थान के लिए और समाज के उत्थान के लिए बहुत कुछ काम करें और जो भी काम है वो ईमानदारी के साथ पूरा करें और उसको नर्सेस को एक ऊंचाई तक ले जाएं। और इसी के साथ ही मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कोई बात आप बताना चाहें अनीता जी के बारे में, कुछ ऐसा जो सबको पता लगे कि एक इनकी पहचान है? अनीता जी को जहाँ तक मैं जानती आई हूँ, ये सदैव से एक मतलब जोशीली और ईमानदार और इनमें कुछ करने का जज्बा देखती आई हूँ मैं। तो मुझे इनसे वैसे भी बहुत उम्मीदें थी और आगे भी मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि ये कुछ अच्छा करके दिखाएंगी नर्सेस के हितों के लिए और समाज के लिए भी। और इनकी ये काबिलियत रही है कि ये सदैव दूसरे के लिए, दूसरों को काम आने के लिए तत्पर रहती हैं हमेशा और हमेशा उनके लिए भागा दौड़ी करती रहती हैं। इनको उसके बीच में मतलब वो ये नहीं रहता है कि वो उससे उनको कुछ मिलेगा, मतलब वो अपेक्षा ही नहीं रखती हैं, निस्वार्थ सबकी सेवा करती हैं। ये काबिलियत है इनकी और जोशीली तो ये हैं ही सदैव से। मैम, आपके बारे में जानना चाहूँगा, जनाना अस्पताल में एक अच्छी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, अपने अनुभव को किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? जो कि नर्स से जब विषय जुड़ता है तो जनता जानना चाहती है कि किस तरह से एक महिला नर्स पूरी जिम्मेदारी संभालती है। नर्सेस से डॉक्टर अपना
डॉक्टर अपना इलाज करते हैं, लेकिन उनका आधार सारा नर्सेज ही होती हैं। वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के जाते हैं, लेकिन जो भी सेवाएं करती हैं वो नर्सेज करती हैं। और जो भी पीड़ित व्यक्ति जाता है उसको बहुत ज़्यादा अपेक्षा रहती है कि एक नर्स मरीज़ का जैसे माँ सेवा करती, बहन करती है, इस तरह का कार्य करे। और मैं नर्सेस अनीता जी को बोलूँगी कि नर्सेस में ये उम्मीद नहीं, मतलब ये जज्बा जगाएं कि वो इसी तरह मरीज़ों की सेवा करें जैसे वो उनके खुद के घर वालों के लिए सेवा करती हैं, और अपने कर्तव्यों का निर्वाह भलीभांति करें। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? आज एक नई जिम्मेदारी मिली है और आप भी एक महिला है, इस नाते क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अनीता जी को बधाई देना चाहती हूँ इस मंत्री पद के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अनीता जी ने जो भी कार्य किया है निस्वार्थ करती हैं और करती रहें। और वैसे भी हॉस्पिटल ही नहीं, हमारे पास में हम इनके पड़ोसी हैं और कॉलोनी में भी ये कोई काम बताते हैं तो निस्वार्थ करते हैं, तो इनको एक एक बार और बधाई देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? एक शुभ दिन है, पहले तो मैं अनीता को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस पद के लिए, और आगे कहना चाहती हूँ कभी भी इसने अपना दायरा सीमित नहीं रखा है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो घर हो, आसपास का कोई भी क्षेत्र हो, इसने हरदम हर किसी की हेल्प और मदद ही करी है तवाद, और इस मदद के लिए वो तैयार रहती है। और हम चाहते हैं कि आगे भी ये इसी तरह बनी रहे। इसमें कभी भी घमंड वगैरह की कभी कोई बात नहीं है। किसी भी नारी की कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो घर की हो, बाहर की हो, आस पड़ोस की हो, किसी भी जाति की हो, इसने हरदम उसकी हेल्प ही करी है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? सबसे पहले तो मैं इनको शुभकामनाएं देना चाह रही हूँ और इनका अभिनंदन कर रही हूँ। और हमारे महिला नर्सेज में जो इन्होंने आज अपनी छाप छोड़ी है, वो उसके लिए एक बार सभी को ताली बजा के और इनका अभिनंदन करना चाहिए। और हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है महिला नर्सेज पे। इनके पास हमारी कोई भी समस्या होगी या उन्नति के लिए, तो इसके लिए एक बार और बधाई देना चाहती हूँ। और ये हमेशा हमारी सभी बातों पे खरी उतरेंगी, इससे उम्मीद रखती हूँ। बिल्कुल कहीं मैम, एक बात आपसे लेना चाहूँगा। सभी को आपसे बेहद बड़ी उम्मीद है, जिस तरह की बातें कहीं, तो आज क्या कहना चाहेंगे इन सभी के लिए जो यहाँ मौजूद है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मेरे को कभी भी किसी भी काम के लिए कभी भी मेरे को बोलेंगे, आधी रात में बोलेंगे, तो मैं इनके काम के लिए तत्पर रहूँगी। और मैं वैसे भी पूर्ण निष्ठा से, ईमानदार से मैं मेरे कार्य को करती हूँ, चाहे वो मेरे हॉस्पिटल में हो, चाहे मेरे घर में हो, चाहे मेरे समाज में हो, चाहे मेरे आस पड़ोस में हो। मैं शुरू से यही काम करती आई और आगे भी करती रहूँगी पूर्ण ईमानदारी से। सर भी कुछ कहना चाह रहे थे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस खास? सर, सबसे पहले अनीता मेहरा जी को संपूर्ण समाज की तरफ से और भीमसेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते बधाई देना चाहता हूं। और हम मेहरा जी से उम्मीद ये करेंगे सर्व समाज कि उनके कसौटी पर खरी उतरे और समाज के प्रति अच्छा काम करे और महिलाओं के प्रति अच्छी जागरूक करे, और कोई भी किसी भी तरह की हारी बीमारी हो उस पर तन मन धन से आगे बढ़ के करते हुए का निवारण करते काम करते रहिए। हम अनीता जी यही उम्मीद करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं अनीता मेहरा जी ने एक नई जिम्मेदारी मिली है और इस जिम्मेदारी को लेकर हर किसी की बहुत आशाएं जुड़ी। अब देखना होगा कि अनीता मेहरा अपनी जिम्मेदारी कैसे संभालती है और इन तमाम महिलाओं की आशा पे कैसे खरे उतरती है। इस खास मौके पर अनीता मेहरा को उनके माता पिता का विशेष आशीर्वाद मिला। जहां इस खुशी के पल पर अनीता मेहरा भावुक न नजर आई, तो वहीं उनके माता पिता भी भावुक दिखे, क्योंकि उनकी बेटी समाज सेवा में पूरी लगन के साथ काम कर रही है। इस वक्त हमारे साथ अनीता मेहरा जी के माता पिता मौजूद हैं। माता जी, क्या कहना चाहेंगे? एक आपकी बेटी को नई जिम्मेदारी मिली है, क्या कहना चाहेंगे? मेरी बेटी को जिम्मेदारी मिली है, अच्छा काम करे और कभी भी है ना कोई सहयोग से पीछे नहीं हटे। और है ना 25 साल से सर्विस जैसे करती आ रही है, वैसे है ना आगे जा के सबको संभाले और तरक्की करें। आपके क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी अनीता जो अभी कर रही है उससे भी ज़्यादा प्रोग्रेस करे, सबका सम्मान करे और सबको सहयोग दे पूरा, यही चाहता हूँ मैं। और मुझे खुशी है कि आप जैसे कॉलोनी वालों को और सभी लोगों का आशीर्वाद से ये इस स्टेज पे पहुंची है, तो और भी आशीर्वाद प्रदान करें और आगे बढ़े। और इसी का नतीजा है कि उन्हें राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन की प्रदेश मंत्री बनाया गया है।